हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाइपोटेंशन के बारे में। हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर के अंदर हम इसकी डेफिनेशन, टाइप्स, कॉजेज़, पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट को इस वीडियो में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ब्लड प्रेशर को समझना ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर क्या होता है और एक ह्यूमन बॉडी के अंदर नॉर्मल ब्लड का जो प्रेशर रहता है वो कितना होता है, ये हमें समझना चाहिए। ब्लड प्रेशर इज़ द फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। यानी कि ब्लड वेसल क्या होता है? ब्लड वेसल, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, उसकी जो वॉल्स होती है, ब्लड के थ्रू उसके ऊपर जो प्रेशर पड़ता है उस प्रेशर को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब ये जो ब्लड प्रेशर है इसे हम दो तरीके से देखते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक यानी कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब हार्ट बीट करता है, उस टाइम पे जो आर्टरीज के अंदर ब्लड का प्रेशर होता है वो 120 mm ऑफ Hg या फिर 16 किलो पास्कल्स होता है। नेक्स्ट, इन डायस्टोलिक कंडीशन, डायस्टोलिक यानी कि जब ब्लड जो होता है, जो हार्ट होता है, जब रिलैक्स होता है, उस स्टेट में आर्टरीज़ के अंदर जो ब्लड का प्रेशर देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है 80 mm ऑफ Hg या फिर 11 किलो पास्कल्स। उस प्रेशर को बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। इन दोनों प्रेशर की हेल्प से जो नॉर्मल ब्लड का प्रेशर देखने को मिलता है बॉडी में, वो देखने को मिलता है 120/80 mm ऑफ Hg या फिर 16/11 किलो पास्कल्स। ये कुछ इंट्रोडक्शन था ब्लड प्रेशर का जो हमने समझा। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ हाइपोटेंशन। अब बात करेंगे हाइपोटेंशन की डेफिनेशन क्या है। हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर, occurs when the blood pressure during and after each beat is much lower than usual systolic blood pressure और लेस देन 90 mm ऑफ Hg। यानी कि जब हार्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है उस टाइम पे जो प्रेशर होता है वो 90 mm ऑफ Hg से अगर कम देखने को मिलेगा और जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो 60 mm ऑफ Hg से कम देखने को मिलेगा, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे हाइपोटेंशन। ये लो ब्लड प्रेशर होने की वजह से जो बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ब्रेन तक और वाइटल ऑर्गन्स तक प्रॉपरली नहीं हो पाता है। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ लो ब्लड प्रेशर। अब लो ब्लड प्रेशर के क्या क्या टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो टाइप है वो है ऑर्थोस्टैटिक और पोस्चरल हाइपोटेंशन। फर्स्ट टाइप हमारे पास ये है। इसका मीनिंग होता है सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर। इसके अंदर ब्लड प्रेशर के अंदर सडन ड्रॉप देखने को मिलता है व्हेन यू स्टैंड अप फ्रॉम अ सिटिंग पोजीशन। जब आप किसी सिटिंग पोजीशन से अचानक से खड़े होते हो उस टाइम पे जो ब्लड प्रेशर के अंदर सडन ड्रॉप देखने को मिलता है, एक गिरावट देखने को मिलती है, उसको हम बोलते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन या फिर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, किन किन कारणों की वजह से ऑर्थोस्टैटिक या पोस्चरल हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। जो फर्स्ट कॉज है डिहाइड्रेशन, नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट, प्रेगनेंसी, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स, बर्न्स, एक्सेसिव हीट एंड सर्टेन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ये आप करेक्शन कर लेना यहाँ पे। ये सारे कुछ कॉजेज़ होते हैं जिनकी वजह से हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। कुछ मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट या फिर उनके रिएक्शन की वजह से भी आपको लो ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है, जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स या फिर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। नेक्स्ट बात करेंगे पोस्ट प्रेंडियल हाइपोटेंशन। अब पोस्ट प्रेंडियल हाइपोटेंशन क्या होता है, यानी कि ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर 1 to 2 आवर्स आफ्टर ईटिंग। जब खाना खाने के बाद पेशेंट के ब्लड प्रेशर, खाना खाने के 1 से 2 घंटे के बाद पेशेंट के ब्लड प्रेशर के अंदर अगर बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है तो उस कंडीशन को हम पोस्ट प्रेंडियल हाइपोटेंशन कहते हैं। अफेक्ट मोस्टली ओल्डर अडल्ट्स। ये जनरली जो ओल्डर पर्सन होते हैं जिनकी एज हाई होती है उनके अंदर देखने को मिलता है। कॉजेज़ जो इसका एक और है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है तो उसके अंदर भी ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। थर्ड जो टाइप हमारे पास आता है वो है न्यूरली मीडिएटेड हाइपोटेंशन। इसके अंदर क्या होता है ना कि ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर आफ्टर स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स। जब कोई भी पर्सन बहुत लंबे टाइम तक प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग की पोजीशन में होता है, बहुत ज़्यादा खड़े रहने से
कि मिसकम्युनिकेशन बिटवीन हार्ट एंड ब्रेन, जो हार्ट और ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है उसके बीच में एक मिसकम्युनिकेशन देखने को मिलेगा और हाइपोटेंशन की कंडीशन अकर होगी। नेक्स्ट है लो ब्लड प्रेशर ड्यू टू नर्वस सिस्टम डैमेज। नर्वस सिस्टम में कोई भी डैमेज आने की वजह से अगर ब्लड प्रेशर लो देखने को मिलता है तो उस कंडीशन को हम इसमें इंक्लूड करेंगे। अब बात करती हैं ये होता क्यों है। सो प्रोग्रेसिव डैमेज टू ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, कोई भी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अंदर डैमेज हो तो उस वजह से ये हो सकती है। इसके अलावा ड्रेगर सिंड्रोम देखने को मिलता है, उस कंडीशन की वजह से भी लो ब्लड प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब हम बात करेंगे कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर्स की। कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से हाइपोटेंशन पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। फर्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे कॉज है वो है प्रेगनेंसी। जब कोई भी वुमन प्रेग्नेंट होती है उस कंडीशन के अंदर हाइपोटेंशन होने के चांसेस हाई रहते हैं। हार्ट प्रॉब्लम्स, अगर हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है पेशेंट को तो उसके अंदर लो ब्लड प्रेशर देखने को मिल सकता है। ब्रेडिकार्डिया, हार्ट वाल्व प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, ये सारी प्रॉब्लम्स है। तो एंडोक्राइन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है पेशेंट को तो उसके अंदर भी चांसेस हाई रहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया, डायबिटीज़ और कुछ ड्रग्स होती है जिनके यूज़ की वजह से भी आपको लो ब्लड प्रेशर देखने को मिल सकता है। जैसा कि हमने पढ़ा ही है वो है एंटी हाइपरटेंसिव और एंटी डिप्रेसेंट्स। नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास कॉज है मेडिकेशन यूज्ड इन ट्रीट इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अंदर जो भी मेडिकेशंस यूज़ ली जाती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट के वजह से भी लो ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। नेक्स्ट पार्किंसंस डिजीज़, पार्किंसंस डिजीज़ के वजह से भी आपको लो ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। डिहाइड्रेशन, अगर सीवियर डिहाइड्रेशन है, फ्लूइड इनटेक पेशेंट के अंदर कम है तो उसके अंदर भी जो है आपको लो ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। ब्लड लॉस और सेप्टिसीमिया, ब्लड लॉस और सेप्टिसीमिया की कंडीशन अगर प्रेजेंट है तो वहाँ पे भी लो ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। इसके अलावा सीवियर एनाफाइलेटिक रिएक्शन, सीवियर एनाफाइलेटिक रिएक्शन जो होती है वो एनाफाइलेटिक शॉक के अंदर होती है। एनाफाइलेटिक शॉक के अंदर भी आपको जो है ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है लो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर की जो पैथोफिजियोलॉजी है उसको समझते हैं। सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर इज़ रेगुलेटेड बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है बॉडी का वो उसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है। अब इसके अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ नर्व्स होती है और कुछ हार्मोन्स होते हैं। ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जो भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स या कॉजेज़ हमने पढ़े हैं उनके चलते डिस्टर्बेंस इन कंपनसेटिंग मैकेनिज़्म, जो कंपनसेटिंग मैकेनिज़्म होता है उस बॉडी का उसके अंदर डिस्टर्बेंस होता है। उस वजह से जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसके अंदर आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, डैमेज देखने को मिलेगा, जिस वजह से जो हार्ट होता है वो नो लॉन्गर पंप, वो लंबे समय तक प्रॉपरली इफ़ेक्टिवली पंप नहीं कर पाता है। हार्ट के इफ़ेक्टिवली पंप ना करने की वजह से वॉल्यूम जो होता है ब्लड का वो अचानक से गिर जाता है बॉडी के अंदर या फिर डिक्रीज़ हो जाता है। उसकी वजह से डिक्रीज्ड परफ्यूशन ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि ऑर्गन्स को जितनी भी ब्लड सप्लाई मिल रही है वो कम मिलने लग जाती है और कोई भी शॉक की कंडीशन अकर हो सकती है। और नेक्स्ट आगे चल के यही लीड करती है हाइपोटेंशन को। अब हम बात करेंगे क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं हमें हाइपोटेंशन के अंदर। अगर किसी पेशेंट को हाइपोटेंशन हुआ है या लो ब्लड प्रेशर हुआ है तो वो क्या क्या सिम्टम्स शो करेगा। डिजीनेस फील होगी, फेंटिंग, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा पेशेंट जो है। ब्लड विज़न, उसे ब्लड विज़न होगा, देखने को मिलेगा। कोल्ड एंड कामी पेल स्किन, रैपिड शैलो ब्रीथिंग, फटीग देखने को मिलेगा। हार्ट अटैक और चेस्ट पेन, शॉक, कन्फ्यूज़न, ये सब देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कूल एंड जो पेल स्किन एंड कामी स्किन देखने को मिलेगी, ये अभी हमने देखा ही है। रैपिड एंड वीक पल्स, रैपिड और वीक पल्स देखने को मिलेगी और ये वापस से रीप्रिंट हो गया है तो आप समझ लेना। नाउ नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस यानी कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं या कौन कौन से ऐसे तरीके होते हैं जिनकी वजह से हम पेशेंट के अंदर हाइपोटेंशन की कंडीशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो मशीन होती है स्पाइग्नोमैनोमीटर, उसकी हेल्प से तो हम कर ही सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ
तरीके होते हैं, जैसे कि मेडिकल हिस्ट्री लेना पेशेंट की, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन करना, मेजरिंग बीपी बाय स्पेग्नोमैनोमीटर, ब्लड टेस्ट करना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी निकालना, रेडियोलॉजिकल टेस्टिंग करना एंड ब्लड एंड यूरिन कल्चर करना। सो ये सारे कुछ डायग्नोसिस है। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट की। सो जब पेशेंट के अंदर हाइपोटेंशन होगा तो उसे ट्रीट करने के लिए हम पेशेंट को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे। आईवी फ्लूइड्स, बॉडी के अंदर अगर डिहाइड्रेशन की कंडीशन है तो उस कंडीशन में हम फ्लूइड इंटेक बढ़ा देंगे पेशेंट का। फ्लूइड इंटेक बढ़ाने की वजह से जो डिहाइड्रेशन की कंडीशन है उसके अंदर रिलीफ देखने को मिलेगा और ब्लड का वॉल्यूम जो है बॉडी के अंदर वो बैलेंस रहेगा। अगर ब्लड लॉस हुआ है तो हमें फ्लूइड इंटेक या फिर आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है। इसके अलावा ओरल फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है सच एस ORS एंड मैनी मोर। यूज़ मोर सॉल्ट्स, सॉल्ट का यूज़ ज़्यादा करना है। एंड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना है अगर ब्लड लॉस हुआ है तो। एंटीबायोटिक्स जैसे कि सेप्टिसीमिया को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स देनी है। एंड मेडिकेशंस, और भी कुछ मेडिकेशंस है, फ्लूडोकॉर्टिज़ोन, ये हमें देनी है ताकि जो ब्लड वॉल्यूम है वो बूस्ट देखने को मिले। और इसके अंदर की जो ड्रग हमें देखने को मिलती है वो मिलती है मीडोड्रीन। सो ये कुछ मैनेजमेंट था। सो आई होप आपको हाइपोटेंशन समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।